जय माता दी। जय माँ कामाख्या। कामाख्य वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधि काली काली महाकाली काली के पाप नाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीर हार हार धन सार सुधाकरम भा कल्याणम दा कनक चंपक धामभूषाम उतुंग बिनिकुज कुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वचसा विभूत्ये। ओम ऐं सरस्वत्ये नमः। ओम ह्रीं दुंदुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्निरूपाय ओम हौं ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मी बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम हौं जूं सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मी बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भू ओम सः जूं हौं ओम हम हनुमते रुद्रात्मका हुं फट्। ओम ह्रीं हनुमते रामदूताय नमः। ओम बम भैरवाय नमः। ओम छम छत्रपालाय नमः। क्रीं कालिकाय नमः। देवराजा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। साधना किसको सफल होती है? पूजा किसकी सफल होती है? बहुत रहस्यमय ज्ञान है। आप पूजा करते हो पर पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। आप साधना करते हो पर साधना में सफलता नहीं मिलती है। आप मंत्र जप पे मंत्र जप किए जाते हो, हवन पे हवन किए जाते हो, परंतु सफलता हाथ नहीं लगती। न कभी स्वप्न आता है और न ही कोई आपका कार्य बनता है। तो ऐसा क्यों होता है? साधना का कुछ समय निश्चित होता है। हर कभी साधना नहीं की जा सकती। कैसी साधना कर रहे हो, कैसा अनुष्ठान कर रहे हो, कैसी पूजा कर रहे हो, उस पर निर्भर करता है कि आपने जो समय चुना है, जो दिन चुना है, वार चुना है, पंचांग चुना हुआ, नक्षत्र चुना है, वो सही है या नहीं। तो जो साधक मनुष्य होते, विशेष तौर से देवी साधक, उनकी यह सबसे ज्यादा समस्या कि हमने गुरु के द्वारा दिए गए मंत्रों को लाखों बार जप कर लिया, परंतु कुछ भी अनुभव नहीं हुआ। तो क्यों अनुभव नहीं हुआ? क्योंकि आपकी कोई न कोई गलती रही या गुरु की गलती रही। अब आप कहोगे हम तो अनाड़ी हैं, ये काम गुरु महाराज का था। तो आप गुरुजी से मिलने साल में एक बार जाते हो, सिर्फ गुरु पूर्णिमा के दिन। तो गुरु महाराज किस किस से मिलेंगे और किस किस से क्या चर्चा करेंगे?
इसलिए आपको गुरु पूर्णिमा के दिन के अलावा भी अन्य दिन भी गुरु के चरण स्पर्श करने के लिए जाना चाहिए, उनके सानिध्य में रहने के लिए जाना चाहिए और उनके साथ में रहना भी चाहिए, ताकि और आप उनसे बैठ करके शांति से चर्चा कर सको, तब जाकर के साधना सिद्धि होती है। आप सोचते गुरु महाराज से मोबाइल पे मंत्र ले लो, आप सोचते गुरु महाराज से व्हाट्सएप पे वीडियो कॉलिंग के माध्यम से मंत्र ले लो और हो गई गुरु दीक्षा। तो गुरु महाराज मोबाइल पे कितना बताएंगे? तो मनुष्य को जब भी साधना करे, विशेष तौर से काली मां की या दुर्गा मां की, तो उसके नवरात्रि का समय सबसे अच्छा माना गया। और यदि कोई व्यक्ति तंत्र सीखना चाहता हो तो वो तंत्र का प्रारंभ भी ABCD भी नवरात्रि से ही प्रारंभ होता है। बहुत से मनुष्य लोग गुरु महाराज के पास जाते हैं, गुरु दीक्षा भी लेते हैं, परंतु बाद में गुरु जी को भूल जाते हैं कि बस हमने तो गुरु बना लिया, हमारे काम होने लगेंगे, ये मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो सर्वप्रथम यदि कोई मनुष्य देवी शक्तियों से रूबरू होना चाहता है, देवी शक्ति की कृपा चाहता हो, तो उसे नवरात्रि का समय जो होता है सबसे उत्कृष्ट समय होता है। उस समय पे जप तप करना चाहिए। और तांत्रिक भी यदि बनना हो या तंत्र काटने के लिए भी कुछ सीखना हो, साधना करनी हो विशेष तौर से, तो नवरात्रि जो 4 नवरात्रि आती, 2 गुप्त नवरात्रि और 2 चैत्र की नवरात्रि और एक अश्विन मास की नवरात्रि, उन नवरात्रि में साधना करना चाहिए गुरु के सानिध्य में रह करके। तो इसके लिए सबसे पहले मनुष्य को अपने कुल देवी देवता को जानना चाहिए। यदि आपने कुल देवी देवता को नहीं जाना, उनकी कृपा प्राप्त करने का तरीका आपको जानना पड़ेगा। यदि आपने उनकी कृपा प्राप्त करने का तरीका नहीं जाना, आप कुल देवी देवता के बारे में नहीं जानते हो, तो आपकी साधना में कभी सफलता नहीं मिल सकती। कुल देवी की पूजा कब करना चाहिए, उनकी पूजन कैसे करना चाहिए, कुल देवी को भेंट में क्या देना चाहिए, यह सब आपको ज्ञान होना चाहिए। तब तो आप साधना करोगे तो सफलता मिलेगी। और ये अगर ज्ञान नहीं है तो अपने गुरु से पूछो, वो आपको बताएंगे। और गुरु से जब भी ज्ञान लो, किसी भी गुरु से ज्ञान लो, हमेशा फ्री में ज्ञान मत लेना, अन्यथा गुरु दोष चढ़ जाएगा। जब गुरु दोष चढ़ जाता है तो मनुष्य को ऐसे ही कई प्रकार के कष्ट आने लगते हैं। मेरे कहने का अर्थ आप समझ गए होंगे कि आप स्कूल भी जाते हो, कॉलेज भी जाते हो पढ़ाई करने के लिए, किसी से ज्योतिषाचार्य से पत्रिका दिखवाने के लिए भी जाते हो, या आध्यात्म का कोई भी हवन पूजन भी कराते हो, किसी से कोई पाठ भी करवाते हो, तो भी जो ब्राह्मण आपके घर पे आता है उसको कुछ न कुछ दक्षिणा अवश्य आप देते हो, यानी फ्री में काम नहीं कराते हो। इसीलिए गुरु से भी कोई भी ज्ञान लिया जाए तो फ्री में ज्ञान नहीं लेना चाहिए, अन्यथा गुरु दोष उत्पन्न होता है, गुरु की कृपा प्राप्त नहीं होती है। तो यदि कोई मनुष्य तंत्रिक बनना चाहता हो तो सबसे पहले उसे कुल देवता को जानना चाहिए, कुल देवी को जानना चाहिए, उनकी पूजा के बारे में पता करना चाहिए, उनको क्या भेंट में लगती है यह पता करना चाहिए, उनका पूजन किस समय पे करना चाहिए, पूजन में क्या क्या सामान लगता है, यह सब आपको ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि किसी भी शक्ति जिसकी आप आराधना कर रहे हो, जिसको आपने इष्ट बना लिया हो, उसको आने जाने की इजाजत आपके कुल देवी देवता ही तो प्रदान करते हैं। और यदि आपने अपने कुल देवी देवता की पूजन अर्चन नहीं की, उनको भूल गए, उनको याद नहीं किया, तो वो आपके पास दूसरी शक्तियों को नहीं आने देंगे। इसलिए सबसे पहले आप अपने घर के बुजुर्ग से, जो भी बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति हो, उससे अपने कुल देवी के बारे में पूछो, कुल देवता के बारे में पूछो, और उन कुल देवी देवता की पूजन अर्चन करना प्रारंभ कर दो, उनकी सेवा करना शुरू कर दो, और उस बड़े बुजुर्ग की भी करो। आजकल आप बहुत आधुनिक बन गए हो,
अंग्रेजी मीडियम से पढ़ने लगे हो, अंग्रेजी माध्यम से आप पढ़ते हो, हिंदी माध्यम आपको रास नहीं आती है, संस्कृत तो बहुत दूर की बात हो गई, और आपने हमारी परंपरा, संस्कार, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, मान्यता, इनको भूल गए हो। और फिर आप यदि आध्यात्मिक लाइन में आते हो तो अभी आपको सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि आपने अपने कुल देवी देवता को तो टाटा बाय बाय बोल के रखा हुआ है। और फिर आप ये सोचते हो कि कुल देवी देवता की पूजा करने का काम तो हमारे बड़े बुजुर्गों का है, कुल देवी देवता को मनाने का काम हमारे माता पिता का है। ऐसा नहीं है। जो भी उस कुल में उत्पन्न होता है, हर मनुष्य की जिम्मेदारी होती है कि वह अपने कुल देवी देवता की पूजा करे। और स्त्रियों को यदि विवाह हो गया है तो जिस घर में विवाह हुआ हो, विधिवत विवाह की बात कर रहा हूं, कन्यादान के रूप में विवाह हुआ हो, समाज के सामने विवाह हुआ हो, अग्नि के 7 फेरे लेकर के विवाह हुआ, ऐसी स्त्री अपने जिस कुल में जाती है उस कुल के कुल देवी देवता की पूजा करना चाहिए। परंतु यदि कोई लड़की अपनी मर्जी से विवाह कर लेती है, जिसका कन्यादान नहीं होता है, ऐसी स्त्री यदि आपकी पत्नी है तो उसे आपके कुल के देवी देवता की पूजा करने का अधिकार नहीं होता है। उसे उसी कुल के देवता की पूजा करना होगी जिस कुल में वह उत्पन्न हुई है, क्योंकि उसका कुल परिवर्तन नहीं हुआ है, उसका कन्यादान नहीं हुआ है, उसने अग्नि के 7 फेरे भी नहीं लिए हैं। इसलिए आपको साधना में सफलता क्यों मिलेगी? तो इसलिए सबसे पहले तो आप आधुनिकता का ढोंग छोड़ दो और अपने जड़ों की ओर जाओ। और जब परेशानी आती है तो फिर शुरू होता है देवी देवता के यहां चक्कर लगाने का, मंदिरों के चक्कर लगाने लगते हो, जहां पे प्रेत आत्माएं आकर के अपने आप को देवी देवता बताती है, उनके यहां जाकर के चक्कर लगा करके पैसे बर्बाद करने का दौर चालू हो जाता है। आपका कहीं तो अविश्वास होता है, कहीं पे विश्वास होता है। आधी बिन पेंदे के लोटे की तरह कभी इस तरफ गुड़कते हो तो कभी उस तरफ गिड़कते हो, कभी आस्तिक हो जाते हो तो कभी नास्तिक हो जाते हो। यह आपकी जिंदगी होती है। फिर आप तीर्थों के चक्कर लगाने लगते हो और मां बाप से बोलो तो माता पिता कहते हैं बच्चे अभी छोटे हैं, उन्हें अभी पढ़ने दो, पढ़ाई थोड़ी रोकना है हमें उनको। ऐसी बात करने लगते हैं। और बच्चों के साथ ऐसा न करके, उनको अपने कुल देवी देवता न बता करके माता पिता बहुत बड़ा धोखा करते हैं। वो अपना स्वार्थ सेकते हैं कि बच्चा पढ़ लिख जाए तो कुछ करने लगेगा, अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा तो हमारा बोझ कुछ कम होगा और कुछ हमारी समस्याओं का बोझ ये उठाएगा। ये सोच करके आप बच्चे को पढ़ाते लिखाते हो, ये सोच करके बच्चे को अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाते हो, अच्छे से अच्छे स्कूल कॉलेज में दाखिला दिलाते हो, परंतु आपने नीचे की जड़ें तो काट दी, नीचे के पेड़ से कच्चा कर दिया, तो उसकी पढ़ाई लिखाई तो हो गई पर पढ़ाई लिखाई का फायदा नहीं उठा पाता है। वह जिंदगी में डिग्री तो आ जाती है, कमाता भी है, परंतु सुखी नहीं रह सकता, शांति से नहीं रह सकता। घर में क्लेश अशांति बनी रहेगी और उसकी कई बार तो आत्महत्या करने की नौबत आ जाती है, कई बार जहर पीने की नौबत आ जाती है और अंतिम ये होता है कि वह सिर्फ पछतावा करता है कि मैंने पढ़ाई क्यों की। जिस पढ़ाई के लिए पिता को नाज था कि मेरे बेटे ने इतनी बड़ी डिग्री ले ली, परंतु वो डिग्री किसी काम की नहीं होती है और बेटे आत्महत्या कर लेता है। इसलिए अपने कुल देवी देवता की पूजा करो। यदि आध्यात्मिक लाइन में सफलता प्राप्त करना है और यदि ईश्वर की कृपा प्राप्त करना है, अपने इष्ट की कृपा प्राप्त करना है, तो अपने बड़े बुजुर्गों द्वारा जो नियम बनाए गए हैं कुल देवी देवता की पूजा के, वो नियम का पालन अवश्य करो, अन्यथा आपको आध्यात्म में कभी सफलता नहीं मिल सकती। बहुत से मनुष्य हैं, बहुत से,
मतलब 100 व्यक्तियों में से कम नहीं तो 60 से 70 लोग ऐसे होंगे जिनको अपने कुल देवी देवता का नहीं मालूम है। और यदि मालूम भी पड़ गया तो 4-4, 5-5 साल हो गए, कुल देवी देवता की पूजा नहीं की। बच्चा पैदा हो गया तब कुल देवी देवता की पूजा नहीं की। बच्चे की शादी हो गई तब कुल देवी देवता की पूजा नहीं की। तो आपके बच्चे कहां से सुखी रहेंगे? आप कहां से सुखी रहोगे? आप सुखी नहीं रह सकते। आपको धोखा मिलेगा, धोखे में आपका संपत्ति चली जाएगी, धोखे में आपका पैसा चला जाएगा, आप दरिद्र कंगाल हो जाओगे। कमाओ पैसा, बहुत कमाना, परंतु वो पैसा पानी की तरह हाथ से बह जाएगा, आपके किसी काम का नहीं रहेगा। या तो किसी को लाइलाज बीमारी लग जाएगी, उस लाइलाज बीमारी में आपका पैसा पानी की तरह बह जाएगा। या फिर कोई न कोई व्यक्ति आकर के आपसे धोखा करके आपका संपूर्ण पैसा पानी की तरह बहा करके ले जाएगा और आप हाथ मलते रह जाओगे। वो उसका दोष सिर्फ कुल देवी देवता की पूजा नहीं करना और पितरों की शांति नहीं करना है। अभी भी देर नहीं हुई है तो माता पिता से पूछो, और माता पिता को नहीं मानो तो अपने नेटिव प्लेस पे चले जाओ, अपने जहां पे गांव था, जहां पे दादा निवास करते थे, जहां पे परदादा निवास करते थे, जहां पे आपके समाज के लोग ज्यादा रहते हो, जहां पर आपके गोत्र के लोग ज्यादा रहते हो, वहां जाकर के पता करो तो निश्चित तौर से आपके कुल देवी देवता का ज्ञान आपको हो जाएगा। अभी भी देर नहीं हुई, मैं कह रहा हूं, अपने पूर्वजों का और अपने कुल देवी देवता का, उनकी पूजा करो, उनका ज्ञान रखो और उनकी सेवा, जैसे हम माता पिता की सेवा करते हैं वैसी सेवा उनकी भी करो, तो आपको निश्चित तौर से साधना में सफलता मिलेगी, जिंदगी में सफलता मिलेगी। अन्यथा आप कितने ही अनुष्ठान कर लो, कितने ही जप तप कर लो, कितने ही आप साधना कर लो, आपको कोई फायदा नहीं होगा। और सच्चा गुरु होगा तो यदि साधना देने के पहले आपसे कहेगा कि आप कुल देवी देवता की पूजा करते हो या नहीं करते हो। यदि नहीं करते हो तो उसको, मैं तो ऐसा मान के चलता हूं कि गुरु महाराज को, उस शिष्य को मंत्र भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब तक यदि मंत्र दे भी दिया तो उस शिष्य को कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि वो कुल देवी देवता की पूजा नहीं करेगा, जब तक कि वो अपने पितरों को प्रसन्न नहीं कर लेगा। मैं कई बार बोल चुका हूं, एक बार फिर आपको बता रहा हूं कि यदि अगर आपको अपने घर में शांति अनुभव नहीं हो रही हो, यदि अपने घर के अंदर घर चलाने में अड़चनें आती हो, हर कार्य के अंदर परेशानी उत्पन्न होती हो, चाहे शारीरिक परेशानी उत्पन्न होती हो, चाहे आर्थिक परेशानी उत्पन्न होती हो, घर के अंदर बारंबार कलह का वातावरण बना रहता हो, घर के अंदर स्त्री रोने लगती हो और किसी न किसी के ऊपर तंत्र विद्या हो गई हो, गलत सपने आते हो, बुरे सपने आते हो, शमशान मरघट मसान दिखता हो, तो मान करके चलो आपके कुल देवी देवता आपकी रक्षा नहीं कर रहे हैं और यह पितृदोष की वजह से भी होता है। तो अपने पितरों का हर अमावस्या के दिन पिंडदान करो, अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए अमावस्या के दिन दान धर्म करो, अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए तर्पण करो। और एक दिन निश्चित किया गया है, वह है अमावस्या का दिन। कोई भी साधक हो, उस साधक को सफलता तभी मिलती जब वो पितरों की पूजा करे, पितरों का आशीर्वाद ले, तो ही उसकी साधना में सफलता होगी। अन्यथा साधक पूरी जिंदगी भर मंत्र जप करता रहे, गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र भी जप कर ले, तो भी उसको सफलता नहीं मिलेगी जब तक कि वह अपने पितरों को प्रसन्न नहीं कर लेता, जब तक अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर लेता। इसलिए कुल देवता, कुल देवी और पितृ देवता, इनकी पूजन अर्चन समय समय पे करते रहा करो, तो आपको हर जगह सफलता प्राप्त होगी, यह निश्चित है। यदि आपने ऐसा कर लिया तो आपके मन को शांति मिलेगी, कोई कठिनाई आपके आड़े नहीं आएगी, क्योंकि कुल देवी देवता आपकी रक्षा करने का काम करेंगे। आपके जितने भी विघ्न बाधा उत्पन्न होती है, आपका जितना भी पैसा जाता है, वो आपके पाप कर्म की वजह से जाता है।
यदि कोई मनुष्य चरित्रहीन हो जाता है, यदि कोई मनुष्य अपनी पत्नी को छोड़ करके दूसरी स्त्री के साथ रमण करने लगता है, यदि एक पुरुष अपनी स्त्री को छोड़ करके कई अन्य स्त्रियों के साथ में रमण करता हो, तो पितृदोष और ज्यादा बढ़ जाता है, पितृदोष की उत्पत्ति होती है। ऐसा मनुष्य अपने जीवन में कंगाल अवश्य होता है। यह निश्चित है, यह मेरा अनुभूत कई मनुष्यों के द्वारा सुना गया अनुभव है। तो हमारे जितने भी विघ्न उत्पन्न होते हैं, पैसे का नुकसान होता है, पैसे का धोखा हो जाता है, हम दरिद्री हो जाते हैं, घर के अंदर क्लेश होता है, यह सब कार्य हमारे पितृ ही करते हैं। और कई बार मनुष्य के जो बच्चे होते हैं, लड़के लड़कियां होती है, वो कुमार्ग पर चल पड़ते हैं, कुमार्ग पर ले जाने का काम भी पितृ ही करते हैं। व्यक्ति अधर्म का काम करने लगता है, तो ये सब कार्य पितृ ही करते हैं। तो अपने माता पिता की सेवा करो और उनकी इच्छाओं को तृप्त करो, और पितरों को तृप्त करो विशेष तौर से। और कोई भी आत्मा, जब कोई मनुष्य मरता है, तो यदि उसने अपनी जिंदगी में सब कुछ भोग लिया, खाना पीना रहना, पुत्र पौत्र, धन संपत्ति, ऐश आराम अय्याशी, सब कुछ यदि भोग लिया और मरता है, तो उसका नया जन्म जल्दी हो जाता है। परंतु बहुत से मनुष्यों का नया जन्म नहीं होता है, वो उस आत्मा के मुक्त नहीं होती है जब तक कि उसका इच्छित कार्य पूर्ण नहीं हो जाता। जैसे एक व्यक्ति की इच्छा थी कि मैं मकान बनाऊं, और मकान नहीं बनता, उसके पहले वो मर जाता है, तो उसकी आत्मा मकान बनाने के लिए तड़पती रहती है और वो अतृप्त रहता है। यदि किसी की इच्छा थी कि मैं विदेश यात्रा करके आऊं, किसी की इच्छा थी कि मैं मंदिर बनाऊं, और ये सब इच्छा पूर्ण न होने के पहले ही वो मर जाता है, तो वो अतृप्त रहता है। तो जब तक कि उन पितरों की इच्छा पूर्ण नहीं होगी, तब तक वो मुक्त नहीं होते, और उनकी मुक्ति के लिए सत्कार्य मनुष्य को करना चाहिए। और मनुष्य उनकी मुक्ति के लिए सत्कार्य करता नहीं है, इसलिए भी कष्ट में आता है। पितृ इसलिए सपने में दिखते हैं, पितृ के रूप में सांप इसलिए सपने में दिखते हैं कि वो आपसे मुक्ति चाहते हैं, उनकी इच्छा पूरी करो। अब उनकी इच्छा क्या है, यह कैसे पता लगेगा कि पितृ हमसे क्या चाहता है? तो उसके लिए श्रीमद् भागवत कथा आपको कराना चाहिए, उससे उनकी इच्छा पूर्ण हो जाती है। बहुत से मनुष्य अपने पितरों को बंधवा देते हैं, कहीं स्थापित कर देते हैं, और बहुत से मनुष्य एक चबूतरा बनाते हैं और पितरों को चबूतरों पर बिठा देते हैं, और फिर कहते हैं कि पूरे परिवार इनकी सेवा करो। तो वो तो उनका बंधन हो गया, और जब पितरों का बंधन हो जाता है तो कई पीढ़ियां परेशान होती है। इसलिए पितरों का कभी बंधन नहीं करना चाहिए, पितरों को कभी भी चबूतरे पर नहीं बिठाना चाहिए, पितरों को कभी भी खेत के ऊपर बिठा करके मड़िया बना करके उनको पूजना नहीं चाहिए, अन्यथा वो आगे आने वाली कई पीढ़ियों को परेशानी पैदा करेंगे। इसलिए पितृ संतुष्ट होकर के मुक्त हो सके ऐसा कार्य करो, और ऐसा कार्य करने के लिए अखंड रामायण का पाठ कराना है आपको, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करवाना है, श्रीमद् भागवत पुराण कथा पुराण करवाना है, नारायण बलि आपको करवाना है, और नवरात्रि में श्री दुर्गा सप्तशती का हवन करवाओ, शत चंडी यज्ञ करा दो, तो पितृ प्रसन्न होते हैं। नारायण जी की कथा करवाओ। ऐसा करने से आपकी तरक्की बहुत अच्छे से होगी, आपको बहुत आशीष मिलेगा, आपको बहुत आशीर्वाद मिलेगा, आपको बहुत कृपा प्राप्त होगी, और आप प्रगति और उन्नति करोगे। इसलिए सबसे पहले माता पिता, फिर परिवार, फिर समाज, फिर कुल देवी देवता, फिर पूर्वज, और फिर बाद में अन्य देवी देवता की पूजा करना चाहिए। एक बार और बोल देता हूं, बहुत अच्छे से समझो।
कि पहले माता पिता की यदि हाय बद्दुआ है तो आपको साधना सिद्धि नहीं मिलेगी, यदि परिवार की हाय बद्दुआ है तो साधना सिद्धि नहीं मिलेगी, यदि समाज आपसे नाराज है तो साधना सिद्धि नहीं मिलेगी, यदि कुल देवता नाराज है तो साधना में सफलता नहीं मिलेगी, यदि पूर्वज नाराज है तो आपके हर कार्य के अंदर रोड़े अटकते रहेंगे, और या फिर आप अपने इष्ट की चाहे जितनी पूजा करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये इतने रोड़े आपके कार्यों में अटकाने के लिए तैयार खड़े रहेंगे। मैं कहता हूं आप अन्य देवी देवताओं को मत पूजो, पर अपने कुल देवी देवता की पूजा अवश्य करो। इनको जिंदगी में कभी मत भूलो। अपने लड़कों को अवश्य बताओ, अपनी लड़कियों को अवश्य बताओ कि कुल देवी देवता होते हैं और इनकी पूजा करने पर ही तुम सुखी रह सकते हो, अन्यथा सुखी नहीं मिलोगे। ऐसा ज्ञान अपने बच्चों को अवश्य दो, अन्यथा आपके बच्चे भी तड़पते रहेंगे, शांति के लिए तड़पते रहेंगे और अशांति में जीते रहेंगे। कहीं ऐसा न हो आत्महत्या कर ले, कहीं ऐसा न हो एक्सीडेंट में पूरे परिवार की मौत हो जाए। इसलिए कुल देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए आषाढ़ का महीना पूरा कुल देवी देवता के नाम से होता है। आषाढ़ के महीने में जितने भी आप पूजा पाठ करके कर्म कर सकते हो वो सब करना चाहिए। जितने भी त्योहार अधिकतर आते हैं वो आषाढ़ के महीने से प्रारंभ हो जाते हैं, और देव उठनी 11 के दिन भी कुल देवी देवता की पूजा कर सकते हो। हर अमावस्या को अपने पितरों की पूजा करना ही करना है, और पितरों को तर्पण अवश्य देना चाहिए। यदि कोई मनुष्य मंत्रों को जागृत करना चाहता है, कुल देवी देवता की कृपा प्राप्त करने के लिए क्या विधान होना चाहिए, कुल देवी देवता को कैसे प्रसन्न करें, इन सब के लिए आप हमारे पास नवरात्रि में आ सकते हैं। नवरात्रि में हमारे साथ रह सकते हैं। नवरात्रि में हमारे साथ रह करके कुल देवी देवता को प्रसन्न करने के जितने भी तरीके रहते हैं वो सब हमसे सीख सकते हैं, और हमारे साथ में रह करके कुल देवी देवता की पूजा मां नर्मदा जी के किनारे कर सकते हो। हम आपको ये विद्या सिखा सकते हैं, हम आपको पूजा करना सिखा सकते हैं, हम आपको विधान बता सकते हैं, हम आपको मंत्र भी दे सकते हैं। तो इसलिए देवराधा ट्रस्ट से आप संपर्क कर सकते हो। यदि आपको अपने कुल देवी देवता का ज्ञान नहीं हो, आपको अपने कुल देवी देवता कोई बताने को तैयार नहीं हो, आपके बड़े बुजुर्गों को भी ये मालूम नहीं हो कि हमारे कौन कुल देवी देवता है, तो उनकी पूजन अर्चन कैसे करें वो आप हमसे आकर के सीख सकते हो, और हमारे साथ रह करके मां भगवती कुल देवी की पूजा आप करके प्रसन्न भी कर सकते हो। कुल देवी के जो मंत्र होते हैं उन्हें नवरात्रि में जप करना चाहिए, हवन करना चाहिए, और उनको यथाशक्ति यथा योग सामर्थ्य के अनुसार भोग भी चढ़ाना चाहिए। इसलिए मनुष्य को कुल देवी देवता और पितृ को प्रसन्न करना ही करना चाहिए, और हर एक माता पिता को अपने बच्चों को गायत्री मंत्र, नवाण मंत्र, कुंजिका स्त्रोत, हनुमान चालीसा ये अवश्य सिखाना चाहिए। यदि आप ये भी नहीं सिखाते हो तो मान के चलो बहुत बड़ी गलती करते हो, और अपने बच्चों के पैरों पे आप कुल्हाड़ी मारते हो। मत मानो, और नहीं मानोगे तो आप अपने सामने बच्चों को रोता हुआ देखोगे, और जब बच्चों को रोता हुआ देखोगे तो आपकी आत्मा भी कल्पेगी, आपकी दिल के अंदर दर्द होगा, और जब आपको दर्द होगा तो आपकी भी आंखों से आंसू निकलेंगे। वो आंसू बहुत भारी आंसू होते हैं कि एक बेटे को रोता हुआ एक बाप देखता हो तो मान करके चलो इससे बड़ी इस पिता की कोई दुर्दशा नहीं होती है। मेरा धर्म था आपको मैं ज्ञान दूं, क्योंकि आपको ज्ञान नहीं है, आपने गुरु से ज्ञान नहीं लिया, आपने बड़े बुजुर्गों से ज्ञान नहीं लिया। मैंने बहुत आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया। अब आपकी इच्छा है कि आप इस ज्ञान को स्वीकार करते हो या नहीं स्वीकार करते हो। यदि आप सुखी रहना चाहते हो तो स्वीकार करोगे, और यदि दुखी रहना चाहते हो तो मत स्वीकार करना, और यदि अपने बच्चों को भी दुखी रखना सकते हो तो मत बताना। मेरा उद्देश्य मैंने पूरा किया।
और हो सके तो बच्चों को पढ़ाई से थोड़ा सा समय निकालो, 10% समय निकालो और ईश्वरी कार्य में लगा दो। अन्यथा आपके कष्टों को कोई भी नहीं रोक पाएगा। न कोई तांत्रिक रोक सकता है, न कोई गुनिया रोक सकता है, न कोई भगत रोक सकता है, न कोई पंडा पुजारी रोक सकता है। इसलिए कुल देवी देवता की पूजा करो, भक्ति करो और शक्ति प्राप्त करो। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी आपको साहस प्रदान करे कि आप ये सुन रहे हैं। तो यदि आपके ग्रुप में या आपके मित्रगण या आपके परिवार का कोई सदस्य या आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई पड़ोसी, आपके साथ काम करने वाला सहकर्मी यदि कष्ट में हो तो उसे आप ये वीडियो फॉरवर्ड अवश्य करिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या।